हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ नॉलेज अल्फता क्लासेस। मैं हूं आपके दोस्त आरिश अमीन। फ्रेंड, जैसा कि हम क्लास 7th के कक्षा 7 के बिहार विद्यालय परीक्षा समिति हमारी दुनिया यानी कि भूगोल के सभी चैप्टर्स के सॉल्यूशन वीडियो की सीरीज़ कर रहे हैं, जिसमें से पहले कि हमने चैप्टर 1 को किया हुआ। अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइडेड है, वहाँ आप जाकर के आप चैप्टर 1 को देख सकते हैं। आज का हमारा वीडियो है अध्याय 2, जो है चैप्टर 2 हमारा चट्टान एवं खनिज के सभी प्रश्नों के हल को देखेंगे। पहले ये चैप्टर वीडियो 2 पार्ट में आएगा फ्रेंड्स, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में हम चैप्टर को पढ़ेंगे, मतलब नोट्स बनाएंगे, और देन आफ्टर चैप्टर बी हम पढ़ेंगे, जिसमें हम इसके क्वेश्चन आंसर का सॉल्यूशन देखेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर, हमारे चैनल को सब्सक्राइब। बिना देरी करते हुए चलते हैं चट्टान एवं खनिज को और पढ़ते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, देखते हैं चट्टान एवं खनिज। तो चट्टान क्या है, खनिज क्या है? चट्टान को अंग्रेजी में रॉक कहते हैं, जबकि खनिज को मिनरल कहते हैं, मिनेरल। तो क्या है चट्टान, क्या है खनिज, इसको समझते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट है फ्रेंड्स, ये मान लीजिए ये पृथ्वी है, पृथ्वी का सतह है। पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पहाड़ वगैरह निकले होते हैं, ठीक है, पृथ्वी की सतह के ऊपर जो पहाड़ वगैरह निकले होते हैं, इनसे जो पत्थर के टुकड़े प्राप्त होते हैं उसको हम क्या कहते हैं? चट्टान कहते हैं। चट्टान यानी कि रॉक कहते हैं। जबकि पृथ्वी की सतह के अंदर खोद कर, पृथ्वी के गर्भ से कोई चीज़ को खोद कर निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं, मिनरल कहते हैं। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आएगा फ्रेंड्स कि चट्टान और खनिज किसको कहते हैं। चट्टान पृथ्वी की सतह से ऊपरी हिस्से में पाया जाता है, जबकि पृथ्वी की सतह के गर्भ से खोद कर कोई चीज़ निकालते हैं, खोद कर, ये वर्ड आपको याद में रखना है, खोद कर निकालते हैं, तब उसको क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि आपने सुना है कभी कोयले का पहाड़ होता है, तो नहीं फ्रेंड्स, कोयले का पहाड़ नहीं होता है, कोयले का खदान होता है। कोयले को पृथ्वी के गर्भ से खोद कर निकाला जाता है। जब कोयले को खोद कर निकालते हैं तो कोयला क्या हो जाएगा? एक खनिज हो जाएगा। इसी तरह से अगर आपसे मैं पूछूं संगमरमर, आपने संगमरमर का नाम ज़रूर सुना होगा, संगमरमर जिससे ताजमहल बनाया गया है। तो ये जो संगमरमर है, क्या इसको खोद के ज़मीन के अंदर से निकालते हैं? तो नहीं, ये क्या है? इसका पहाड़ है, चट्टान है, जिसको तोड़ तोड़ के छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करके फिर इसका इस्तेमाल करते हैं मॉन्यूमेंट्स वगैरह बनाने के लिए। तो ये क्या है? एक तरह का चट्टान है, क्योंकि इसको खोद कर नहीं निकालते, पहाड़ के टुकड़े को, पहाड़ को काट कर बनाते हैं, इसलिए क्या है? चट्टान है। जबकि कोयले को हम क्या करते हैं? ज़मीन के गर्भ से खोद कर निकालते हैं, इसलिए क्या कहलाता है? खनिज कहलाता है। तो बेसिक डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा कि चट्टान क्या है और खनिज किसको कहते हैं। आइए इसका डेफिनेशन थोड़ा समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है। चट्टान का अगर डेफिनेशन मैं बताऊं तो चट्टान का डेफिनेशन ऐसा हो जाएगा, ऐसे भौतिक पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं? खनिज कहते हैं। वैसे पदार्थ जो खान से खोद कर निकाले जाते हैं खनिज कहलाते हैं। जबकि चट्टान पृथ्वी के ऊपरी परत में मिलने वाले पदार्थ हैं, चाहे वो ग्रेनाइट हो, बलुआ पत्थर हो, संगमरमर हो, ये सब क्या है? चट्टाने हैं। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस समझ में आ गया होगा। अब आते हैं कहानी की तरफ। कहानी पढ़ते हैं कि कहानी में क्या दिया हुआ है। कहानी जो है वो एक कहानी से शुरुआत होती है कि कुछ बच्चे हैं जो स्कूल जा रहे हैं। ये स्कूल है, ये स्कूल मैंने बना दिया, ये स्कूल है, स्कूल जा रहे हैं बच्चे। ये रास्ता है, रास्ते में जा रहे हैं। रास्ते के साइड में आपने देखा होगा कभी कभी कि कंक्रीट रोड ढालने के लिए छोटा छोटा पत्थर वगैरह, गिट्टी वगैरह फेंका रहता है या डाला रहता है उसको बनाने के लिए। तो वैसे ही रोड बनाने का काम चल रहा होता है और साइड में सब पत्थर फेंका हुआ रहता है। पत्थर फेंका हुआ रहता है, बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं। बच्चे स्कूल जाने के दरमियान वो अपने अपने हाथ में वो पत्थर उठा लेते हैं और फेंक देते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने भी ऐसा ही कुछ किया होगा। अगर आपके साइड में कहीं पर पत्थर फेंका हुआ होगा तो आप भी उसको उठा करके इधर उधर फेंक देते हैं। बस यही होता है स्कूल जाने के दरमियान। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, स्कूल जाने के बाद वो बच्चे पत्थर उठाते हैं और फेंक देते हैं। जो ठेकेदार होता है रोड बनवाने वाला, वो आकर के स्कूल में आकर के क्या कर देता है? कंप्लेन कर देता है प्रिंसिपल को। प्रिंसिपल को कंप्लेन करता है कि बच्चे जो है उन्होंने क्या किया है? पत्थर को उठा करके सारा पत्थर बिखेर दिया है, फेंक दिया है। तो आप क्या कीजिए? बच्चों को डांटिए। ऐसा उन्होंने आगे स्कूल में कंप्लेन कर दिया। अब प्रिंसिपल साहब, मास्टर साहब क्या करते हैं? बच्चों के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि आप लोग क्या कीजिए? बड़ा यूनिक सा सवाल पूछते हैं। बच्चों से कहते हैं बच्चों अपने अपने घर से एक एक पत्थर बनाकर लाएंगे। अब बच्चे बड़े हैरान परेशान कि भाई ये पत्थर कैसे बनेगा? पत्थर बनाने की चीज़ है, इसको हम कैसे बना सकते हैं? तो बच्चे के मन में ये सवाल उठता है कि पत्थर बनेगा कैसे? खाना थोड़ी है जो बना के ले आएंगे। तो बच्चों ने कहा प्रिंसिपल साहब से कि मास्टर साहब ये पत्थर कैसे बनेंगे? तो फिर प्रिंसिपल साहब ने कहा बस यही प्रश्न है कि ये पत्थर कहाँ से आते हैं जो आप इन्हें बर्बाद कर रहे हैं, इधर उधर बिखेर रहे हैं, फेंक रहे हैं। आपको पहले इसको समझना चाहिए कि आखिर ये पत्थर कहाँ से आते हैं। तो इस सवाल का जवाब कौन देगा? तो इस सवाल का जवाब वही देंगे जो आए थे आपके लिए शिकायत करने के लिए। तो उन्होंने अपने पियून को भेजा, कहा कि जाइए उनको बुला के लेके आइए जिन्होंने शिकायत करने के लिए आए थे, मतलब रोड के जो ठेकेदार थे उनको बुलाया जाए, उन्हीं से बात करेंगे हम। तो उन्हीं से बात करने के लिए उनको बुलाया जाता है, बुलाने के लिए भेजा जाता है। थोड़ी देर में वो स्कूल में आते हैं और उनसे सीधा सवाल पूछते हैं आते के साथ। प्रिंसिपल साहब पूछते हैं कि बताइए ये पत्थर आप कहाँ से लाते हैं?
तो उन्होंने क्या बताया, दरअसल ये पत्थर स्लेटी रंग के हैं, उन्हें हम कहाँ से लाते हैं, करबंदिया से मंगवाते हैं, शेखपुरा से भी पत्थर मंगवाते हैं, कभी कभी भूरे रंग के पत्थरों को राजगीर गया की पहाड़ियों से भी मंगवाते हैं। ऐसे पत्थर झारखंड के पाकुर और डोमचांच में भी से भी आते हैं। दरअसल पत्थर अलग अलग किस्म, अलग अलग आकार के होते हैं। पत्थर जो होते हैं अलग अलग किस्म के, अलग अलग आकार के, ज़रूरत के हिसाब से हम इन पत्थरों को मंगवाते हैं। ये पत्थर पहाड़ों की चट्टानों को काट कर उनके छोटे छोटे टुकड़े करके ट्रैक्टर और ट्रकों में लाद कर मंगवाए जाते हैं। ये बड़े बड़े चट्टान हैं, पहाड़ हैं, इनको काटते हैं, छोटे छोटे टुकड़े में विभक्त करते हैं, फिर उनको ट्रक वगैरह पे लादते हैं, फिर लेकर के आते हैं, तब इससे रोड वगैरह, घर वगैरह बनता है। तो इन सब चीज़ों में, इन सब प्रोसेस में बहुत सारा पैसा लग जाता है, इसलिए इन पत्थरों को बिखेरना नहीं चाहिए और इसके में जो लागत आती है उसको ध्यान में रखते हुए इसका काम करना चाहिए। और बच्चे क्या करते हैं, साइड में रखा हुआ पत्थर को फेंक देते हैं। ये पत्थर बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो उन्होंने ये सब बातें कही, कहते हुए मास्टर साहब ने कहा, अच्छा ठीक है, आप धन्यवाद आपका, अब आप जा सकते हैं। अब उन्होंने बच्चों को समझाया, सुनो, अपने ये पत्थर पहाड़ों के चट्टानों से काट कर निकाले जाते हैं, ये पत्थर भूले सिलेटी रंग के हैं। संजीदा पूछ बैठी, सर क्या चट्टान अलग अलग होती है? हाँ, शिक्षक ने गंभीरतापूर्वक कहना शुरू किया, चट्टानें मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, कहाँ से आई ये छोटे छोटे गिट्टी जो है वो कहाँ से आती हैं, तो बड़े बड़े पहाड़ों के चट्टानों को काट कर आया जाता है। अब चट्टान जो होता है वो सब अलग अलग, क्योंकि पत्थर भी अलग अलग है, कोई भूरे रंग का पत्थर है, कोई बलुआ पत्थर है, कोई सिलेटी रंग का पत्थर है, अलग अलग हिसाब से। जैसे आपके घर में भी पत्थर लगा होगा, ग्रेनाइट ब्लैक कलर का पत्थर, वाइट कलर का पत्थर, संगमरमर, तो ये सब पत्थर अलग अलग क्वालिटी के होते हैं। तो मेनली अगर हम बात करें मुख्यतः, तो चट्टानें 3 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी चट्टानें होती हैं? आग्नेय चट्टानें होती हैं, अवसादी होती हैं और रूपांतरित चट्टानें होती हैं। आग्नेय चट्टानों को इग्नियस रॉक कहते हैं, IGNEOUS, इग्नियस रॉक कहते हैं, जबकि अवसादी को हम सेडिमेंट्री कहते हैं और रूपांतरित को हम मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो चट्टानें 3 प्रकार की इग्नियस, अवसादी और मेटामॉर्फिक। अब पढ़ते हैं हम इग्नियस रॉक को। इग्नियस रॉक कैसे होता है? तो आपने देखा होगा फ्रेंड्स कि पृथ्वी के ऊपर कहीं कहीं ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी के अंदर मैग्मा निकलता है। ज्वालामुखी से जब बहुत पहले ज्वालामुखी फटा होगा, फटा होने के बाद इससे जो मैग्मा निकला होगा, कलर चेंज कर देता हूँ, लाल कलर से दिखाता हूँ। तो ये ज्वालामुखी था, ज्वालामुखी फटने से मैग्मा निकला। मैग्मा निकलने के बाद जब ये सूख जाता है, ठंडा होने के बाद सूखता है, तो सूखने के बाद ये जब परत बनता है, तो इसमें क्या होता है, इससे बना हुआ चट्टान क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है। मैग्मा से बना हुआ चट्टान क्या कहलाता है? आग्नेय चट्टान कहलाता है। अगर आप इसको पढ़ें तो पिघला हुआ पदार्थ पृथ्वी के अंदर से धरातल पर आने के क्रम में धरातल के निकट या धरातल के ऊपर जम जाता है, तो इन दोनों अवस्थाओं के फलस्वरूप जो ठोस पदार्थ बनता है उसे हम क्या कहते हैं? आग्नेय चट्टान कहते हैं। इसमें परत नहीं होती, बल्कि इसमें क्या होते हैं? रवा पाए जाते हैं। रवा का आकार इसके जमने के जितना समय लगता है उस पर ही निर्भर करता है। पृथ्वी के अंदर बने आग्नेय चट्टान के रवे बड़े होते हैं, जैसे ग्रेनाइट, क्योंकि ये धीरे धीरे जमते हैं। तो ये क्या है? आग्नेय चट्टान का एक एग्जाम्पल है। कौन? ग्रेनाइट। तो आग्नेय चट्टान को हमने देखा। एक बात और देख लेते, पृथ्वी के ऊपर की चट्टानें जल्दी जमती हैं, इसलिए इसमें रवे महीन होते हैं, जैसे बेसाल्ट, एब्सीडियन, ये सब क्या है? अब ये इग्नियस रॉक है। जबकि दूसरा जो चट्टान होता है वो अवसादी चट्टान होता है। अवसादी चट्टान भी इसको कहते हैं, इसको परतदार चट्टान भी कहते हैं। अब समझिए फ्रेंड्स कि ये क्या अवसादी चट्टान क्या होता है? अवसाद से बना हुआ, गाद से बना हुआ। अवसाद क्या, जैसे आप देखते होंगे कहीं कहीं पानी बह रहा है, पानी बहने के बाद ये जो मिट्टी लेकर के आता है वो कहीं जम जाता है, और जमते जमते उस पर फिर पानी मिट्टी लेकर के आया, फिर जम गया। तो आप देखते हो कि जमते जमते वो एक पूरा पदार्थ, पूरा बड़ा सा आकार बन जाता है, पत्थर का रूप ले लेता है, जिसको आप कीचड़ भी कह सकते हैं। तो वो एक पत्थर का रूप लेता है। तो अवसादी चट्टान का भी निर्माण ऐसे ही हुआ है, सेडिमेंट्री रॉक का। ये चट्टानें अवसादों या तलछट के जमाव से बनती हैं। ये चट्टानें 2 अवस्था में बनती हैं, पहला पानी के अंदर और दूसरा पानी के बाहर ज़मीन पर। तो 2 तरह की बनती है, एक पानी के अंदर भी बनता है और पानी के ऊपर भी गाद के जमने से बनता है। जब पानी के अंदर तलछटों के जमाव काफ़ी समय तक परत दर परत होता रहता है, तब ये दबाव के कारण ये परतें आपस में क्या हो जाती हैं? जुड़ जाती हैं और ये अवसादी चट्टानों का निर्माण करती हैं। जैसे चूना पत्थर क्या है? अवसादी चट्टानें। आप देखेंगे तो चूना पत्थर भी अगर आप देखेंगे तो लेयर बाय लेयर होता है, एक लेयर है, दूसरा लेयर, तीसरा लेयर, चौथा लेयर, 5वां लेयर, इस तरह से वो जमा होता है। सब ये प्रेशर के कारण एक दूसरे से जुड़ जाता है, जो चट्टान का रूप ले लेता है। इसी तरह जब धरातल पर पानी के बाहर महीन अवसाद परत दर परत जमता है, तब वह दबाव के कारण आपस में जुड़ जाता है, जिसे अवसादी चट्टान का निर्माण होता है, जैसे बलुआ पत्थर, सेल वगैरह।
अब क्या है, रूपांतरित चट्टान, ये तीसरे प्रकार का चट्टान है। 3 प्रकार का हमने चट्टान देखा। सबसे पहले हमने देखा इग्नियस रॉक, फिर सेडिमेंट्री, अब है मेटामॉर्फिक जिसको हम रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। रूपांतरित या फिर कायांतरित चट्टान भी कहते हैं। ये कोई दूसरा नहीं है, ये अग्नेय चट्टान और परतदार चट्टान का ही रूप है। सिर्फ इसमें क्या होता है, टेम्परेचर और दबाव के कारण ये क्या हो जाता है, अपना स्वरूप बदल देता है, इसलिए उसको हम क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। जैसे संगमरमर, चूना पत्थर, अधिक दाब और ताप के कारण क्या होता है, ये संगमरमर में बदल जाता है। जैसे चूना पत्थर, मैंने अभी देखा कि चूना पत्थर किसका एग्जाम्पल था, सेडिमेंट्री का था। उसमें जब अधिक टेम्परेचर पड़ता है और प्रेशर पड़ता है तो यही सब चूना पत्थर किस में बदल जाता है, संगमरमर में बदल जाता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रूपांतरित चट्टान कहते हैं। तो इस तरह से हम थोड़ा देर रिवीजन करते हैं फ्रेंड्स कि हमने क्या पढ़ा। हमने पढ़ा चट्टान के बारे में, रॉक के बारे में पढ़ा, और दूसरा हमने पढ़ा खनिज के बारे में, मिनरल के बारे में पढ़ा। रॉक हमने देखा कि पृथ्वी की सतह के ऊपर के हिस्से में रॉक पाया जाता है, जबकि पृथ्वी के गर्भ से खोद कर किसी चीज़ को हम निकालते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, मिनरल कहते हैं, खनिज कहते हैं। फिर अब हम रॉक की बात करें तो रॉक 3 प्रकार का लगभग। पहला क्या है, इग्नियस रॉक, जिसको हम क्या कहते हैं, इग्नियस रॉक को क्या कहते हैं बताइए फ्रेंड्स, अग्नेय चट्टान कहते हैं। जबकि दूसरा सेडिमेंट्री रॉक जिसको हम अवसादी चट्टान कहते हैं। तीसरा रूपांतरित रॉक या फिर कायांतरित रॉक जिसको हम क्या कहते हैं, मेटामॉर्फिक रॉक कहते हैं। तो इस तरह से हमने 3 रॉक को 3 तरह की चट्टानों को देख लिया। अब अगला प्रश्न मंटू पूछता है क्लास में, क्या पूछता है, सर इन चट्टानों के नाम अलग अलग क्यों हैं। ये सवाल, सब एक जैसे, सब एक ही पहाड़ है तो इसका अलग अलग नाम क्यों है। तो आप इसको ऐसी तरह से समझ सकते हैं कि क्लास में बहुत सारे बच्चे सब क्या हैं, लड़के हैं, या फिर बॉयज़ हैं या फिर गर्ल हैं। सब बॉय हैं, बॉय, या फिर क्या है, गर्ल है। तो क्या सब गर्ल एक जैसी हैं या फिर सब लड़के एक जैसे हैं, नहीं, सबका गुण अलग अलग है। कोई लंबा है, कोई छोटा है, कोई बुद्धिमान है। सब बच्चे अलग अलग गुण के हैं, अलग अलग क्वालिटी के हैं, इसलिए सबका नाम क्या है, अलग अलग है। सब लड़कियां अलग अलग गुण की हैं, अलग अलग क्वालिटी की हैं, इसलिए सबका नाम क्या है, अलग अलग है। इसी तरह से फ्रेंड्स, इसी तरह से बच्चों क्या होता है, चट्टानों के गुण के आकार पर और अलग अलग बनने की प्रक्रिया के आधार पर उनका नाम अलग अलग रखा गया है। जैसे संगमरमर का गुण अलग है, कोयले का गुण अलग है। क्या कोयला संगमरमर एक हो सकता है, कोयला संगमरमर, कोयला काला होता है जबकि संगमरमर कैसा होता है, कोयला काला, जबकि संगमरमर कैसा होता है, सफ़ेद होता है, वाइट होता है। तो दोनों का क्वालिटी अलग अलग है, दोनों का बनने की प्रक्रिया अलग अलग है, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, अलग अलग गुण और प्रक्रिया के कारण इसका नाम क्या रखते हैं, हम अलग अलग रखते हैं। आगे बात करते हैं, चट्टानों की परतों के बीच पेड़ पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, मैंने जैसे बताया आपको अवसादी चट्टान, अवसादी चट्टान में एक परत के ऊपर दूसरा परत, दूसरे परत के ऊपर तीसरा परत, तीसरे परत के ऊपर चौथा परत, इस तरह से परत दर परत बनता चला जाता है। और जब ये प्रेशर से जुड़ जाता है तो ये एक चट्टान का रूप ले लेता है। अब इसके बीच में अगर पेड़, जीवाणु, छोटे मोटे पौधे, जानवर जब आके दब जाएंगे तो ये क्या होगा, इनके बारे में क्या होगा, तो इसी के बारे में कहा जा रहा है कि चट्टानों की परतों के बीच पेड़ पौधे, जानवर या कोई जीवाणु दब जाते हैं तो दबे दबे सैकड़ों हजारों वर्षों में ठोस पदार्थ के रूप में बदल जाते हैं। तब इन अवशेष को हम क्या कहते हैं, जीवाश्म कहते हैं। इसको अंग्रेजी में फॉसिल कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्हीं सब चीज़ों से, फॉसिल से ही हज़ारों करोड़ साल में क्या होता है, कोयले वगैरह का निर्माण होता है। तो ये कोई इंपॉर्टेंट बात है, ये आपको ध्यान में रखना है कि फॉसिल्स किसको कहते हैं। और अपरदन समझिए, वह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा चट्टानों की परतों में काट छाट होती है। मतलब आप देख लीजिए कि पत्थर है, कोई पत्थर है, यहाँ से कोई पानी गिर रहा है, लगातार कंटिन्यूसली पानी गिर रहा है, बूंद 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 बूंद, तो आप देखेंगे पत्थर में क्या हो जाएगा, गड्ढा हो जाएगा, धीरे धीरे पत्थर का हार्श होना शुरू हो जाएगा। तो इसको हम क्या कहेंगे, पत्थर का अपरदन होना या फिर क्षय होना। पत्थर का क्षय होना ही क्या कहलाता है, अपरदन कहलाता है। ये मिट्टी का भी अपरदन हो सकता है, पत्थर का भी अपरदन हो सकता है, मतलब किसी का भी क्षय हो रहा है तो मतलब उसका अपरदन हो रहा है। तो यहाँ तक हमने बात समझ लिया। अब आगे देखते हैं कि आगे क्या है। आगे है, मंजू बुझ में बोल पड़ी, सर पटना म्यूजियम में मैंने एक जीवाश्म देखा है जो पेड़ की शक्ल का है। तो बिल्कुल सही कह रही हो, एक वह पेड़ का ही जीवाश्म है। शिक्षक ने उसकी बातों का समर्थन किया और पूछा, ताजमहल संगमरमर से बना हुआ है, बताओ यह कैसी चट्टान है। कमेंट सेक्शन में जल्दी से बताइए फ्रेंड्स कि वह कैसी चट्टान है बिना देखे हुए। अभी तक आपने वीडियो देखा होगा तो आप बता सकते हैं कि वो कैसी चट्टान है। संगमरमर, मैंने बार बार उसका जिक्र किया है। तो संगमरमर जो है वो क्या है, रूपांतरित चट्टान है। रूपांतरित चट्टान है क्योंकि चूना पत्थर से बना हुआ है। चूना पत्थर क्या है फ्रेंड, तो चूना पत्थर अवसादी चट्टान है। इसी में टेम्परेचर और दबाव के कारण चूना पत्थर क्या बन जाता है, संगमरमर बन जाता है। तो संगमरमर कायांतरित चट्टान या फिर रूपांतरित चट्टान है। तो यहाँ पे आंसर दिया हुआ है। उन्होंने पुनः पूछा, और हमारे घर में जो सिलबट्टा है या चकड़ी, सिलबट्टा जिसमें मसाला पीसते थे, अभी तो सब लोग मिक्सर का इस्तेमाल करते हैं, मिक्सर में मसाला पीसते हैं। मिक्सर से पहले लोग फ्रेंड्स, या फिर अभी भी गांव में लोग क्या करते हैं, सिलबट्टा का इस्तेमाल करते हैं जिससे मसाला पीसा जाता है। तो मसाला पीसने में जो पत्थर वो है वो कौन सी पत्थर है, इस बात का जवाब देना है आपको। तो बच्चे बोल उठे, वो क्या है, अवसादी चट्टान है, सेडिमेंट्री रॉक है या फिर बलुआ पत्थर का उदाहरण है। तब ये चट्टानें हमारे बारे काम की हैं, है ना सर, बच्चे बोले। तो आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स कि ये चट्टानें हमारे कितने काम की हैं।
अब बात करते हैं दूसरा, खनिज। खनिज को मैंने आपको एग्जांपल दिया था, खनिज जो पदार्थ को ज़मीन से खोद कर निकालते हैं उसको हम क्या कहते हैं, खनिज कहते हैं। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं, जैसे एल्युमिनियम का नाम सुना होगा आपने, सोना का नाम सुना होगा, गोल्ड सिल्वर का नाम सुना होगा, ये सब क्या है, खनिज है। पृथ्वी के अंदर से खोद कर हम क्या निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं। प्रत्येक खनिज का अपना रासायनिक व भौतिक गुणधर्म होता है। क्या एल्युमिनियम और गोल्ड एक जैसा हो सकता है, एक हो सकता है? बिल्कुल नहीं। गोल्ड का अपना क्वालिटी है, एल्युमिनियम का अपना क्वालिटी है, कोयले का अपना क्वालिटी है, और लोहे का अपना क्वालिटी है। इसलिए ये सब खनिज जो है रासायनिक व भौतिक गुण में अलग अलग होते हैं। ये खनिज हमारे बड़े काम आते हैं, ये भूगर्भ से ही निकलते हैं, ये और ये मूल्यवान होते हैं, इसलिए इसलिए क्या कहते हैं, रत्न गर्भा कहते हैं। इसको ज़मीन के भूगर्भ से निकालते हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, रत्न गर्भा। ज़मीन के गर्भ से निकाले तो गर्भ, और रत्न मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रत्न जितना इंपॉर्टेंट है तो ये क्या है, रत्न गर्भा भी इसको कहते हैं। अब खनिज का वर्गीकरण। खनिज के वर्गीकरण को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक धात्विक और एक अधात्विक। धात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा होती है, अधात्विक खनिज उसको कहते हैं जिसमें धातु की मात्रा नहीं होती। अब इसको समझते हैं कि धातु क्या चीज़ है। धातु वो चीज़ है फ्रेंड जिसको हम मारे पीटे तो वो क्या हो जाए, चपटा हो जाए। जैसे एग्जांपल देते हैं आपको धातु के बारे में बात करें, धातु क्या चीज़ है, तो धातु को मैंने बोला कि अगर इसको हम पीटेंगे तो ये क्या हो जाएगा, चपटा हो जाएगा। मेरे सामने दो एग्जांपल है, एक है कोयला, कोयला भी पृथ्वी के अंदर से खोद के निकालते हैं। दूसरा हमने क्या नहीं किया, सोना लिया, ठीक है, सोना लिया, हमने कोयला लिया। अगर हम कोयले को हथौड़े से मारेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये चपटा होगा या टूट के बिखर जाएगा, तो ये टूट के क्या हो जाएगा, बिखर जाएगा, ये चपटा नहीं होगा। जबकि सोने को हम मारेंगे तो सोना क्या होएगा, चपटा होएगा, प्लेट जैसा बन जाएगा। तो ये क्या है, ये धातु है, और जो टूट के बिखर जाएगा वो क्या है, कोयला है। आप इसको और अच्छे से 8 क्लास में जाएंगे तो आप अच्छे से पढ़ेंगे धातु क्या है, अधातु क्या है। अभी सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए आप कि जिसको मारेंगे तो वो चपटा हो जाएगा, तो वो क्या है, धातु है, और जो चपटा नहीं होगा, टूट के बिखर जाएगा, वो क्या हो जाएगा, अधातु हो जाएगा। तो इस तरह से फ्रेंड्स, धात्विक पदार्थ, धात्विक खनिज उसको कहेंगे जो चपटा हो जाएगा, और अधात्विक खनिज उसको कहेंगे जो चपटा नहीं होगा। जैसे कोयला, पेट्रोलियम, क्या पेट्रोलियम को हम क्या करेंगे, मारेंगे तो वो चपटा होएगा नहीं, वो तो लिक्विड जैसा है, लिक्विड जैसा है, तो वो चपटा क्या होगा, तो वो कैसा खनिज है, अधात्विक खनिज है। जबकि कोयला, लोहा, मैग्नीशियम, कोबाल्ट, ये सब क्या है, धात्विक खनिज है। अब इसको भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं धात्विक खनिज को, एक बोलते हैं लौहयुक्त खनिज और एक बोलते हैं अलोहयुक्त। जिसमें लोहे की मात्रा पाई जाती है उसको लौहयुक्त खनिज, और जिसमें लोहे की मात्रा नहीं पाई जाती उसको अलोहयुक्त खनिज कहते हैं। और अधात्विक खनिज में दो तरह का, जिसमें कार्बन की मात्रा, कार्बन एक तरह का एलिमेंट है, कार्बन की मात्रा पाई जाती है उसको कार्बनिक खनिज, और जिसमें कार्बन की मात्रा नहीं पाई जाती उसको हम क्या कहते हैं, अकार्बनिक खनिज कहते हैं। तो इस तरह से आपने खनिज के एग्जाम्पल देख लिया। आगे बात करते हैं, सर ने उंगली में पहनी हुई सोने की अंगूठी को दिखाते हुए कहा, सोना भी एक प्रकार का क्या है, खनिज है। उन्होंने नीलम के पायल की ओर इशारा करते हुए कहा, बताओ पायल कौन से खनिज से बना है। सब बच्चों ने कहा चांदी से बना हुआ है। चांदी भी क्या है, हमारा एक खनिज है। तो अब तो समझ गए होगे ना कि खनिज और चट्टान हमारे कितने काम आते हैं। अगर खनिज ना होता तो हम सोना का अंगूठी नहीं पहन पाते, पायल जो है चांदी का पायल नहीं पहन पाती। सभी बच्चे एक साथ ज़ोर से बोले, जी सर, समझ गए कि कितना इंपॉर्टेंट है हमारे लिए चट्टान और खनिज। अब तो आप सड़क किनारे पत्थर को बर्बाद नहीं करेंगे, जैसा कि चैप्टर के शुरुआत में था कि बच्चे पत्थर को बर्बाद कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, आप भी अगर ऐसा करते हैं, बच्चों आप भी ऐसा करते हैं, तो बिल्कुल बर्बाद ना करें। वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मूल्यवान होता है, उसको इधर उधर बिखेरना नहीं चाहिए, बल्कि वो जिस काम के लिए आया उस काम को करना चाहिए। तो सब बच्चों को समझ में आया पढ़ाई? अगर समझ में आया है तो फ्रेंड्स वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो का चैप्टर का एंड होता है, सर पंकज बोला, सर आज हम लोग बातों ही बातों में चट्टान और खनिज के बारे में बहुत कुछ जान गए। उम्मीद करते हैं कि आप भी जान गए होंगे। सर मुस्कुरा रहे हैं, मुस्कुराते हुए बाहर निकल गए, जैसा कि अभी मैं मुस्कुरा रहा हूं। अगर आपको भी पसंद आया हो तो क्लास की घंटी बज गई, आप भी हमारे चैनल के वेबसाइट पर जाएँ, चैनल को सब्सक्राइब करें, और सब्सक्राइब करने के बाद वहाँ पर बेल आइकन आएगा, उसकी घंटी को बजा दें। आप बेल के आइकन को बजाएंगे आप, तो जैसे भी वीडियो अपलोड करूँगा तो आपको मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय। और एक बात और, इसका पार्ट भी आएगा जिसमें हम इसका सॉल्यूशन वीडियो देखेंगे। तो फ्रेंड्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ख्याल रखें, टेक केयर, बाय बाय।